गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं न्यूज़ लाया हूँ जिसमें कि आपका बेसिकली कुछ एक्सपर्ट की राय है कि शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट, बेसिकली चाइनीज़ प्रेसिडेंट से जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहना अच्छा रहेगा। तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना शी जिनपिंग, उनकी एक बहुत बड़ी ये मिसकैलकुलेशन थी, हिमालयन मिस एडवेंचर जो इन्होंने इंडिया के साथ लद्दाख बॉर्डर में ये करा है और सिक्किम में जो अपने सैनिक बढ़ाए, अरुणाचल पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर में उन्होंने अपने सिक्किम तो सैनिक तो जो है बढ़ा दिए सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक, और इधर आपका उत्तराखंड के बॉर्डर पे भी बढ़ा रहे हैं अपना उधर, और लद्दाख में तो आपको पता ही है। तो ये एक शी जिनपिंग की जो है पूरी की पूरी मिस कैलकुलेशन थी, मिस एडवेंचर, हिमालयन मिस एडवेंचर। और वो इस वक्त बहुत बड़े डिलेमा में फंस चुके हैं, खुद के चक्रव्यूह में खुद फंस चुके हैं। तो बेसिकली अगर इंडिया का देखा जाए तो 2010 से लेकर 2019 तक बहुत ज़बरदस्त अपीजमेंट पॉलिसी है टुवर्ड चाइना कि भाई हमको चाइना को दुखी नहीं करना है। ठीक है, उसके 2-4 शर्तें ज़्यादा भी आ रही हैं तो हम मान लेंगे, उसको खुश रखना है। किस लिए? जस्ट फॉर द वन रीज़न कि उसको हम पाकिस्तान से तोड़ पाएँ। आज तक नहीं तोड़ पाए और वो चीज़ हमारे ऊपर उल्टी पड़ रही है। पहला तो आप देखिए 2017 डोकलाम बहुत बड़ा सिग्नल था हमारे लिए, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। दूसरा मकसूद अजहर, टेक्निकल हॉल्ट हमेशा लगाता गया। बाद में पुलवामा के बाद जो है उसको प्रेशर डाल के जो हमने आतंकवादी घोषित करा है वो अलग बात है, लेकिन वो भी एक सिग्नल था हमारे लिए। काफ़ी सारे सिग्नल चाइना ने दिए लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए और अपीजमेंट करते रहे। गलवान के बाद जो है भाई सबकी बुद्धि खुल गई है कि अपीजमेंट को डालो डस्टबिन में और हमारा नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी इस टॉप प्रायोरिटी। चाइना के साथ इकनॉमी ये वो सब साइड कर दी। उसके बाद आप देखिए गलवान हुआ था, बुद्धि खुल गई सबकी। उसके बाद इंडिया ने जो है काउंटर करना शुरू करा चाइना को। उसके बाद जो है आपका मिरर डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ था। जितना चाइना सैनिक भेजता था उतना हम भेजते थे, कभी हमने अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं भेजा, क्योंकि वो चीज़ दिक्कत हो जाती। फिर हम ज़्यादा भेजने लगते तो चाइना और बढ़ाने लगता, तो हम चाइना को मिरर करते थे, सिंपल एंड स्ट्रेट। जितना चाइना भेजेगा हम उसको मिरर कर देंगे, दैट्स इट। और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी, बल्कि टैक्टिक बोलेंगे, दिस इज ग्रेट टैक्टिक। उसके बाद हमने मिरर डिप्लॉयमेंट करा और उसके बाद ब्लैक टॉप 29-30 की रात को एसएफएफ को जो है ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी और एसएफएफ ने जो है ब्लैक टॉप पे कब्जा कर लिया। और उसमें हमारा एसएफ का एक तिब्बतियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर जो है शहीद हुआ। उसको जो है पब्लिकली फ्यूनरल दिया गया, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स भी वहाँ गए थे। तो हमने चाइना को एक प्रॉपरली सिग्नल तो भेज दिया था। उसके बाद हुआ बेसिकली क्या कि शी जिनपिंग जो है साउथ चाइना सी में 2010 से, बल्कि वो 2013 में पावर में आए थे, लेकिन ये चीज़ 2010 से चल रही थी और 2013 से बहुत तेज़ी से चली कि अपनी जो है सर्वेलेंस के लिए उन्होंने पार्सल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड पे जो है डेवलपमेंट शुरू करा था। आज पूरी तरह से उसको मिलिट्राइज कर दिया साउथ चाइना सी को। क्यों? तेल है भैया वहाँ, उसके बाद गैस है, उसके बाद इतना बड़ा ट्रेड रूट है। वो चाहता है कि उस पर हम कब्जा करके नाव जो आती जाती हैं ट्रेड के लिए, शिप्स, उस पर हम टैक्स लगाएं। पॉसिबल नहीं है ना ये। तो बेसिकली साउथ चाइना सी की उनकी मिस कैलकुलेशन हिमालयन ब्लंडर बन चुके हैं उनके लिए। कैसे? साउथ चाइना सी में छोटे देश आपका वियतनाम, फिलीपींस, उसके बाद नीचे इंडोनेशिया, अलग अलग देश हैं। तो उनके पास उतनी आर्मी है नहीं, सॉरी नेवी उतनी है नहीं, और आर्मी भी या एयरफोर्स भी कि चाइना को टक्कर दे पाए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना क्या करता था, कोई देश अगर थोड़ा बहुत बोलता था तो अपना 1 जहाज़ भेज दिया, और बोला 2 जहाज़ भेज दिया, और बोला 3 जहाज़ भेज दिया, और बोला तो 1 आध जहाज़ को इक्विपमेंट और एमुनिशन के साथ भेज दिया। चुप हो जाते थे, अपना काम करे, जहाज़ वापस लौट गए। तो ये सिंपल फंडा था साउथ चाइना सी का कि पानी में जहाज़ गया, उन्होंने हल्ला काटा, उनको डरा धमका के आ गया। वियतनाम की जो है फिशरमैन की जो है शिप डुबा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 9 डैश लाइन के इधर आके जो है वो फिशिंग करने लग गए थे। 9 डैश लाइन जो है उसने एक इमेजनरी लाइन बना रखी है, वो पता नहीं कौन से आदम के ज़माने की लाइन है वो, कि ये हिस्सा भैया हमारा है। सिंपल सा लॉजिक। उसके बाद आपका क्या हुआ कि इसी लॉजिक के साथ वो आए हिमालयन में,
और ब्लंडर हो गया उनके साथ। कैसे? समुद्र पे कोई टापू या आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, कुछ नहीं करना, अपने जहाज भेजने, डराना धमकाना, लोगों को डाला, काम करा, वापस आ गए, बाद में थोड़े से लोगों को दे भेज दिया वहाँ पे, उनका काम चल रहा है। लेकिन हिमालयन में क्या है कि आप ऐसा थोड़ी ना कि 100 लोगों को बॉर्डर भेजा, बंदूक के साथ डरा धमका के पीछे आ गए। भैया बॉर्डर पे आप जा रहे हो तो उस पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। एक सैनिक जहाँ पे खड़ा है, आपने वहाँ 3-3 सैनिक भेज दिए। ठीक है, हमने लगभग 3 गुना सैनिक कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है जब हमने उनको मिरर कराया तो ऑलमोस्ट 3 गुना है, जो कि न्यूज़ में है। पीछे कितने ज़्यादा हैं कितने नहीं है वो तो अलग बात है, तो हम 3 गुना में बात करते हैं। तो पहले 1 सैनिक था, अब 3 हो चुके हैं। उन 3 सैनिकों के लिए रहने की जगह, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े। और कपड़ा ऐसा थोड़ी ना कि नॉर्थ इंडिया में जो है आपका ठंड आई तो एक स्वेटर आप डाल लो, काम ख़त्म। वहाँ पे पूरा का पूरा कपड़ा का कॉस्ट बढ़ जाता है। स्नो बूट, गॉगल्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह की ड्रेस होती हैं, कई गुना महंगा होता है वो। उसके बाद आपका रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, एम्यूनिशन की तो मैंने बात ही नहीं करी, वो बिल्कुल अलग। उसके बाद और मिसलेनियस सुविधाएं अलग, कम्युनिकेशन हो गया, बहुत चीज़ें हो गई। तो आपको वहाँ पे एक सेटलमेंट बनाना पड़ेगा उस कोल्ड डेजर्ट में, जो अभी आपका अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली है। तो आपको वहाँ सस्टेन करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई सर। 1 सैनिक की जगह 3 सैनिक, उसका खाना, कपड़े, जो मैंने आपको अभी बताया, तो उसकी कॉस्ट जो है बढ़ती चली जाएगी। और आपको वहाँ पर रखने पड़ेंगे, उसको सप्लाई देना पड़ेगा, ट्रक जाएंगे खाना लेके, डीजल खर्चा होगा। और कई जगह ट्रक नहीं पहुँच पाए तो भाई चॉपर जाएगा, वहाँ पे उसका खर्चा होगा। तो आपको उस ब्लंडर के लिए जो आप कर चुके हो, अब उस ब्लंडर को सस्टेन करने के लिए उसमें और पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया डाल रहा है, पैसा डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम ग्लेशियर में बैठे पड़े हैं 87 से। मेघदूत हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, हमने 87 पे सियाचिन कब्जा करा था। पिछले 35-37 साल से बैठे पड़े हैं, आगे हम ज़िंदगी भर बैठेंगे। चाइना पैसा इंट्रोड्यूस कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, वहाँ बैठ भी जाएगा, बैठने के चांसेस बहुत कम हैं। बट क्या लड़ पाएगा? लड़ना छोड़िए, बैठ पाएगा? बैठना भी बड़ा मुश्किल है। ये चाइनीज़ सोल्जर, आजकल जो नए नए सोल्जर आ रहे हैं, बहुत नाजों से पाले गए हैं। ये वन चाइना पॉलिसी के प्रोडक्ट हैं। बहुत फीमेल फोर्टिसाइड हुआ है चाइना में वन चाइना पॉलिसी की वजह से। तो ये बच्चे बड़े नाजों से पाले गए हैं क्योंकि सिंगल थे। तो क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि चाइना आज तक इतने हाइट पे कभी रहा ही नहीं है, कभी नहीं रहा है। और उस जब भी रहा है उसने वहाँ पे सर्वेलेंस सिस्टम, कैमरे कुमरे लगाए हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब हमने ब्लैक टॉप कब्जा किया था तो वहाँ पे हमने उनके सर्वेलेंस सिस्टम तोड़े थे। तो सर्वेलेंस के दम पे ज़्यादा काम करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारा क्या है कि भैया पेट्रोलिंग पे जाना है तो रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा। तो फिजिकल वर्क हमारे में ज़्यादा था, उनके में उतना नहीं था। तो वो उस एरिया में सस्टेन कर पाएंगे? नहीं। आखिरी लड़ाई उन्होंने कब लड़ी है? 79 में वियतनाम के साथ, जहाँ उन्होंने ढंग की जो एकदम मुँह की खा रखी है। वियतनाम के साथ आखिरी लड़ाई में मुँह की खा रखी है। उससे पहले 1969 में रशिया के साथ, वहाँ भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। हमने आखिरी लड़ाई कब लड़ी है? 1999, वो भी कौन सी? कारगिल की। तो हमारा पहाड़ का एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। और थैंक्स टू पाकिस्तान हमारी प्रैक्टिस होती रहती है, बॉल हमेशा बाउंड्री के बाहर छक्का लगता रहता है। तो हमारे पास काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, पहाड़ पे हर एक चीज़ का, और वर्ल्ड की बेस्ट माउंटेन डिवीज़न हमारे पास है पूरे वर्ल्ड की। आप जर्मनी, फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन को देखेंगे तो वो आगे हमारे यहाँ जो है आपका कारगिल के अंदर जो है उसमें जो है वो सीखते हैं इंडियन आर्मी से। बेस्ट माउंटेन डिवीज़न इंडिया की है। गलवान हुआ था उसी समय बहुत लोगों की जो है राय आई थी कि इंडियन आर्मी माउंटेन में कोई नहीं हरा सकता, इंडियन आर्मी को बेस्ट है। लोग हमें चाइना की जो है मिलिट्री पावर की बात करते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट के दम पे नहीं चलती है। इक्विपमेंट के दम पे आप कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे? जिगरा चाहिए उस कोल्ड में बंदूक उठा के चलने के लिए। तो उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन शी जिनपिंग की हुई है। तो इसके बाद आगे इस पे जैसे जैसे आपका अपडेट आएगा इस पे हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब फंस तो चुका है वो, कर कुछ सकता नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न आपका देखिए
थ्री गॉर जैम जो है आपका यांगची रिवर पे बना रखा है, ओवरफ्लो हुआ, बाढ़ आई, लोगों के घर डूब गए। उसके बाद खाने को खाना नहीं था, क्लीन प्लेट मिशन टाइप का वहाँ पे लॉन्च हुआ था। कोविड की वजह से बहुतों की नौकरी जा चुकी है। ठीक है, ये सब के बीच में लड़ाई हुई तो पूरे का पूरा गेम इंस्टॉलमेंट में जाएगा। न चाइना को कुछ मिलेगा, न इंडिया के हाथ कुछ लगेगा। इंडिया अपनी टेरिटरी बचा पाएगा और चाइना को कुछ मिलेगा नहीं। लॉस ज़बरदस्त होगा। उसके बाद जब उसके सैनिक मर के जाएंगे तो वो क्या करेगा? उसकी बैंड बज चुकी है। ओपनली एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता है, गलवान में वो कर नहीं पाया एक्सेप्ट। शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी। इंडिया ने प्रॉपर जो है उनको रिकग्नाइज़ करा, प्रॉपर उनको जो है सब कुछ दिया जो होता है। ओपनली हमने न्यूज़ में देखा था, मीडिया में देखा था। इंडिया ने प्रॉपरली रिकग्नाइज़ करा, चाइना ने नहीं करा। आज तक नंबर नहीं बताया उसने, रिकग्निशन की तो बात ही दूर है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है और चाइना डिलीमा में है। लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम है। लड़ ही नहीं सकता, उसको मिलेगा क्या? अब लड़ो तब जब तो कुछ मिले, कुछ मिलना ही नहीं। लाशें और जाएंगी उनकी। और माउंटेन में इंडिया कितना ज़बरदस्त है ये तो हमने बता ही दिया था गलवान के टाइम पे। भले हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चाइना ने आज तक अपने नंबर नहीं बताए। हमारे एक एक जवान की कीमत है, लेकिन चाइना ने नंबर कभी नहीं बताया। तो जैसा ये फ्यूचर में होगा, इस डिलेमा में शी जिनपिंग और कितना फंसते हैं ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन और ज़्यादा जो है ये अपने में फंसते चले जाएंगे। तो आगे जैसे जैसे ये चीज़ें मोड़ लेंगी, हम आगे इस पे जो है आपसे बात करेंगे। थैंक यू।